इंदौर में चूहों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों से लेकर सड़कें, बाजारों से लेकर रिहायशी इलाके, हर जगह सिर्फ चूहे ही चूहे नजर आने लगे हैं। अस्पताल में बच्चों को काटने की घटनाएं, सड़कों पर गड्ढों का बनना और जमीन धंसने जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही है। 2 मासूम बच्चों को चूहों ने कुतरा। शहर के व्यस्ततम ब्रिज पर भी चूहों का आतंक। एयरपोर्ट, रीगल चौराहा, शास्त्री ब्रिज, अस्पताल में मौजूद चूहे। कब मिलेगी चूहों से शहर को निजात? इंदौर शहर जो कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी शहर में चूहों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, इंदौर शहर में लगातार चूहों का आतंक बढ़ते जा रहा है। जहाँ पर एमवाय कांड हो या फिर एयरपोर्ट पे चूहे दिखे हो या फिर इंदौर का जो रीगल ब्रिज है वहाँ पर ब्रिज धंसने, वो भी धंसा किस वजह से? चूहों की वजह से ब्रिज धंसने का किस्सा हो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हम इंदौर के रीगल चौराहे पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं ये चूहों के गड्ढे हैं और चूहों द्वारा बनाए गए हैं। खरगोश के आकार के जो चूहे होते हैं वैसे बड़े चूहे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। पूरा जो चौराहा है पूरे गड्ढों से भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हर जगह सिर्फ आपको चूहों के बिल ही दिखाई देंगे। यहाँ पर जो लोग हैं पंछियों को दाना डालने आते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो पंछी है उनसे पंछियों से ज्यादा यहाँ पर चूहों के गड्ढे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी जगह पर सिर्फ चूहों के गड्ढे हैं। चूहे यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। पूरे शहर में जो है अधिकतर जगहों पर यही हाल है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर चूहे हैं। अब इन चूहों का क्या करना है, क्योंकि एमवाय में जो अभी हाल ही में स्थिति देखने के लिए मिली थी कि बच्चों की जो उंगलियां हैं वो पूरी तरीके से काट ली गई थी, 2 छोटे बच्चों की, जिसके बाद बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद में एयरपोर्ट पे चूहे दिखे। उसके बाद में रीगल ब्रिज पर जो है, रीगल ब्रिज इसलिए रीगल ब्रिज जिसे शास्त्री ब्रिज भी कहा जाता है, वो इसलिए था क्योंकि जो चूहे हैं उन्होंने जो जमीन है वो पोली कर दी थी। तो तमाम ऐसे किस्से इंदौर शहर में देखने के लिए मिल रहे हैं और इन किस्सों से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चूहों का आतंक कितना बढ़ते जा रहा है। अब हम देखते हैं जो जिम्मेदार है वो इस पर क्या कहते हैं, आम जनता की इस पर क्या राय है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर आज एक नई चुनौती से जूझ रहा है और वह चूहों का बढ़ता आतंक। कुछ समय पहले अस्पताल में बच्चों को चूहों द्वारा काटने की घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। वहीं एयरपोर्ट रोड, रीगल चौराहा और शास्त्री ब्रिज जैसी घटनाओं पर चूहों की वजह से जमीन तक खोखली होती जा रही है। वहीं इंदौर की जनता का कहना है कि शहर में चूहों का आतंक बढ़ता जा रहा है और इसके लिए नगर निगम को ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक तरफ तो विकास किया जा रहा है और दूसरी तरफ चूहों के कारण इस विकास को नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही है। वहीं लोगों ने एमवाय वाले हादसे को भी याद किया और कहा कि आईसीयू जैसी जगह पर अगर चूहे जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की उंगलियों को काटने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। वहीं एयरपोर्ट पर चूहे और शास्त्री ब्रिज के धंसने को लेकर भी लोगों ने कहा कि यह एक चिंता का विषय है कि इतने बड़े बड़े आकार के चूहे शहर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। चूहे का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शास्त्री ब्रिज भी नुकसान में गया है। इसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे चूहे, लोगों ने रोटी सब्जी सब यहाँ पे डाल जाते हैं घर से ला के, जबकि ऊपर डालना चाहिए आदमी को। और उसके बाद एमवाय में भी चूहे कांड हो चुका है, एयरपोर्ट पे भी हो चुका है, बहुत सारी जगह हो चुका है। को इसके लिए कुछ करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। बड़े चूहे हैं, घरों में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबको सब पहुंचा रहे हैं। मैडम आई थी यहाँ पे भी ऑफिस पे। चूहों का तो आतंक जो है मैडम, नगर निगम इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। जैसे शास्त्री ब्रिज पे अभी जो कांड हुआ था, चूहे ने नीचे से पूरी रोड खोखला कर दी, नीचे फिर उसके नीचे दुकान भी निकली तो 100 फीट की किसी ने दुकान भी उसके नीचे बना के रखी, तो चूहे तो वहीं से सीधा प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले राजकुमार ब्रिज का देखो या दूसरी जगह का भी और देखो, तो चूहे का आतंक धीरे धीरे शहर पे पूरा कब्जा करते जा रहा है। सिर्फ रीगल की बात नहीं करें, अगर दवा बाजार की भी बात करें, अपन पुराने कॉम्प्लेक्स की बात करें, एमवाय हॉस्पिटल की बात करें, जो बच्चे में हुआ था अभी कि चूहे ने बच्चों को भी काट लिया था, जिसमें कुछ बच्चों की मौत भी हो गई थी।
तो उस कारण प्रशासन बहुत लापरवाही कर रहा है इस चीज के लिए। तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कमेटी बैठाना चाहिए, चूहे पकड़ने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए मैडम इसमें। बड़े बड़े आकार के चूहे दिख रहे हैं, खरगोश के आकार के चूहे। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीजें ये हो रही है इसके लिए कुछ कदम इनको उठाना चाहिए नगर निगम वालों को। चूहों का मतलब सभी दूर, मतलब ये पुल पे भी नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर भी चूहों ने बहुत सारे बिल बना लिए हैं, और हॉस्पिटल में भी बच्चों का भी मतलब नेशनल लेवल पे मतलब वो बात उठी थी। तो चूहों के लिए तो प्रॉपर इनका जो भी कंट्रोल किया जाता है, इनको जो भी मतलब एजेंसीज को मतलब वो दे देना चाहिए इनका कॉन्ट्रैक्ट, और इनको मतलब करना चाहिए इनका कंट्रोल। खरगोश बराबर जो चूहे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े चूहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब बिल्डिंग को, कंक्रीट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब पुल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब चूहों के लिए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है सफल। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है? हाँ, कमी तो है, मतलब कहीं ना कहीं तो है। खास तौर पे हॉस्पिटल के आईसीयू में जब चूहे पहुंच सकते हैं तो फिर अब मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इससे मतलब लोगों की जान चली गई, बच्चों की जान चली गई, तो फिर इनका तो देखना ही पड़ेगा इसका। चूहे को लेकर बहुत बड़ी अभी 2, 3, 4, 5 वारदात हुई है ऐसे एम्बाई में, चूहों का बच्चों को अंगली कटरना और बहुत सारी वारदात हो रही है। इसको नगर निगम के लिए फैसला लेना चाहिए, अच्छी से अच्छी कार्रवाई, मतलब थोड़ा इसका निराकरण निकाले वो, ताकि ये वारदात फिर से ना हो, किसी को नुकसान ना हो। चूहों ने कई इलाकों में ऐसी सुरंगें बना दी है कि सड़कें धंसने लगी है। शास्त्री ब्रिज के नीचे जमीन धसकने की घटना अभी की हाल ही की ताजा घटना है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जो पुराना ठेकेदार था उसे हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, नई योजना पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही चूहे नियंत्रण के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया जाएगा। देखिए सर, रीगल का पुल, रीगल चौराहा और ऐसे कई 2-3 स्थान हैं जहां पर सामान्यतः कबूतर या मिट्ठू के लिए लोग दाना डालते हैं, तो उसके बाद चूहों का आतंक उस कारण से बढ़ा है। तो कल हमने रीगल का और रीगल चौराहे का दौरा किया था। कई तरीके हैं, पेस्ट कंट्रोल करेंगे, नए तरीके से लैंड को सेटल करके और कुछ कंक्रीटीकरण करके चीज़ों को रोकेंगे, और GSITS के एक्सपर्ट को हमने बुलाया था, वो भी सुझाव देने वाले हैं। पर हाँ, कुल मिला के जो अपने सार्वजनिक स्थान हैं उन पर ये चिंता का विषय है। भैया, एयरपोर्ट हुआ, एम्बाई हुआ, सभी जगह पर चूहों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। कई पेस्ट कंट्रोल या कई ठेकेदारों को भी इस चीज के लिए पैसे दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं असर नहीं दिख रहा। ये असर दिखेगा। अभी एम्बाई में तो लगातार दौरा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा करके एम्बाई को स्वच्छ परिसर बनाने का निर्णय लिया है और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे भी चूहों का आतंक था। हाँ, वो तो देखिए, ऐसा है कि पेस्ट कंट्रोल समय समय पर हो, लोग कार्रवाई करें। चूहों को लेके हम लोग, पूरी नगर निगम उसमें प्लान कर रही है कि किस तरह से दवाइयाँ डाल के या प्रोसेस करके तो चूहों को हटाया जाए, क्योंकि चूहे वाकई रीगल ब्रिज हो या एम्बाई हो, हर जगह चूहे हो गए हैं। तो उसको लेके हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि चूहों को कैसे हटाया जाए। सर, पहले एक पेस्ट कंट्रोल का भी आयोग करा था, उसे ठेका भी दिया गया था, कितना बजट अभी तक अपन ब्लैक लिस्ट कर दिया है। वो जो बच्चे की डेथ हुई थी उसके बाद से हमने जो पेस्ट कंट्रोल की टीम थी, शायद उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। नया पेस्ट कंट्रोल की टीम बुला के रीगल ब्रिज और एम्बाई अस्पताल सब पेस्ट कंट्रोल कर रहा है। नगर निगम ने अब एक नई रणनीति बनाई है। इसके तहत शहर के प्रमुख पॉइंट्स पर ट्रैप सिस्टम, पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म और अंडरग्राउंड सर्वे किया जाएगा। चूहों का आतंक अब इंदौर की सुरक्षा और संरचना दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है। कितनी जल्दी यह समस्या नियंत्रित होती है, यह नगर निगम की नई योजना पर निर्भर करेगा। देखना होगा कि निगम की नई कार्रवाई कितनी सफल होती है और कब तक शहर को इस चूहा आतंक से राहत मिलती है। आपने सुना कि जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, इंदौर महापौर का क्या कहना है और आम जनता का क्या कहना है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो पेस्ट कंट्रोल है वो कराया जा रहा है, जो पुराने जो ठेकेदार थे उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, नए ठेकेदारों को देखा जा रहा है और जल्दी इस चूहे के आतंक से शहर को मुक्ति मिल जाएगी। वही जनता का कहना है कि जगह जगह पर चूहों ने बड़े बड़े बिल कर दिए हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, जिससे शहर में जो सड़कें हैं, जो चौराहे हैं, उनमें तो नुकसान हो रहा है, खास ही घरों में भी नुकसान हो रहा है। और एम्बाई जैसी जगह का भी जिक्र आम जनता ने करा है कि एम्बाई जैसी जगह पर भी जो है आईसीयू में बच्चों को कुतर रहे हैं, बच्चों की उंगलियां कुतर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो चूहों के आतंक को समाप्त करना चाहिए। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।